हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि देखो, हमने ये जो वेट लॉस जर्नी का चैलेंज लिया था ना, आज मैंने बहुत दिन बाद ना अपना वेट मेजर किया और मेरे 2 किलो ना कम हो गए हैं। इतना अच्छा लग रहा है। मेरे पेट का फैट ना इतने अच्छे से कम हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मैंने ना अपनी डाइट में 2 चीज़ें नई शामिल की हैं। एक तो इमली खाना, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इमली खा रही हूँ, उससे मेरा पेट बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि इमली खाने के बाद ना मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो मैं आज डॉक्टर को दिखाने के लिए जाऊँगी। दांत के पता नहीं, में भी हो सकता है कि कोई कैविटी वगैरह हो तो। लेकिन जो भी हो, मेरा ना बहुत अच्छे से पेट क्लीन हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा पेट अंदर हो गया है और भी ज़्यादा पहले से। और उसकी वजह से ही ना शायद मेरा 2 किलो ना वेट और लॉस हो गया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं क्या कहूँ, गर्मियाँ आने वाली हैं और उससे पहले ही ना मेरा जो मतलब थोड़ा सा वेट बढ़ गया था ना, वो वापस पहले की तरह हो गया है और इतना अच्छा लग रहा है। अब और वेट कम हो ना हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो बढ़ गया था ना वो भी कम हो गया है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रही हूँ और क्या क्या चीज़ें खा पी रही हूँ, वो सब मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। इसके अलावा भी अपनी वेट लॉस जर्नी के बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और एक तो हो गई इमली, जो मैंने अपनी डाइट में शामिल की है। दूसरा ना, मैंने अपनी डाइट में ना आंवला कैंडी शामिल की है। उसका रिज़ल्ट भी ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी ना ज़रूर शामिल करना अपनी डाइट में इन सब चीज़ों को। देखो, जब हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाने लगती हैं ना, तो ये बेकार की चीज़ें खाने की क्रेविंग्स ना अपने आप ही कम हो जाती है और धीरे धीरे हमारी हैबिट्स भी ना बदल जाती हैं। तो अभी अपने दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ, ये जो मैंने आप लोगों को नई वेट लॉस ड्रिंक बताई थी ना, इससे। और ये ना मैं आजकल हनु को भी दे रही हूँ। तो हनु के अंदर भी ना 2 दिन में काफ़ी चेंजेस हैं। उसका पेट भी ना काफ़ी अंदर हो गया है, जो कि अभी निकल आया था बीच में काफ़ी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है। मैं तो खैर कभी कभी ही खाती हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है। भैया, उसकी एज है ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसे रोकती भी नहीं हूँ, बट डांटती हूँ, कभी कभी समझाती भी हूँ। बट यार, बच्चे हैं, अभी थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ना तो अपने आप ही खाना बंद कर देगा। तो अभी मॉर्निंग में ना आज मेरा कुछ भी ना सच बनाने का मन नहीं था, तो 2 ब्रेड ले ली थी मैंने चाय के साथ। थोड़ी सी ले ली थी मसाला मूंगफली, ठीक है। ठंड पहले से थोड़ी सी कम हो गई है, तो अच्छा मौसम हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो उसके बाद ना, ये खाने के बाद सुबह सुबह वही मेरा सारा जो रूटीन रहता है, घर की साफ़ सफाई करके नहा धो के। अभी पीरियड टाइम चल रहा है तो पूजा तो मैं नहीं कर रही। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और आज ना दाल चावल बनाए थे मैंने। काली वाली जो मसूर की दाल होती है वो बनाई थी और चावल बनाई थी। तो मैं दोनों चीज़ों को ना कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं चावल जो है वो जीरा राइस बनाती हूँ, सीटी वाले। पहले मैं चावल पसाकर बनाती थी, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, बट उसमें ना सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। जो लोग वेट लॉस करने के चक्कर में ना चावल खाना छोड़ देते हैं, या फिर बिल्कुल रोटी खाना भी बंद कर देते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है? एक तो स्किन जो है ना वो डल हो जाती है, दूसरा बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। सच बता रही हूँ, अगर आप चावल खाते रहोगे ना तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे। चावल में बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पोर्शन कंट्रोल करके खाओ, सब कुछ खाओ। जितने चावल खाते हो उससे आधे कर दो या और कम कर दो, 1/3 कर दो, बट खाओ ज़रूर, सब कुछ खाओ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके खाओ। ऐसा मत करो कि बिल्कुल ही ये सब चीज़ें ना आप खाना ही छोड़ दो, ठीक है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना इस तरीके के टारगेट लेते हैं, जैसे कि 10 दिन में 10 किलो वज़न कम करने का टारगेट। बहुत कोई इमरजेंसी की बात है तो अलग सिचुएशन है, वरना इतने हार्ड टारगेट ना हमको नहीं लेने चाहिए। 10 दिन में 1 किलो या 2 किलो वज़न कम करने का ही हमको टारगेट लेना चाहिए। वज़न जितना तेज़ी से लॉस होता है ना, उतनी ही तेज़ी से ना फिर बढ़ भी जाता है। और वज़न जितना धीरे धीरे करके लॉस होता है ना, वो सस्टेनेबल होता है और वो वापस ना बढ़ता नहीं है। स्टेबल वेट लॉस होता है वो। काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि दीदी, वेट ना हमारा 14-15 किलो कम हो गया है, लेकिन फिर अब उसके बाद ना और कम नहीं हो रहा, तो क्या करें? तो देखो डियर, मैंने आपको बताया ना, एक तो ये इमली शामिल करो आप अपनी डाइट में। अगर इमली खा नहीं सकते तो इसको भिगोकर इसका पानी पियो। और जो मेरा नाइट वाला चूरन है ना, उसको भी शामिल करो। अपनी डाइट ना थोड़ा सा चेंज करो। मॉर्निंग का जो वेट लॉस ड्रिंक आप ले रहे हो, पहले ना मैं डेली देशी घी नहीं लेती थी, बट मैंने फिर भी अपना काफ़ी सारा वज़न कम किया था। बट फिर मेरा वज़न स्टक हुआ तो मैंने छोड़ दिया सब कुछ करना, फिर से शुरू किया तो फिर से वेट कम होने लगा। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि कुछ दिन अपनी जो है हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करो। बॉडी को ना एक चीज़ की आदत हो जाती है लगातार जब हम करते रहते हैं।
तो उस आदत को जब आप बदलते हो ना तो बॉडी फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आती है, और फिर से जब आप वेट लॉस करना शुरू करते हो तो फिर से होने लगता है। तो कुछ दिन अगर आपका वेट स्टक हो गया है तो कुछ दिन अभी सब कुछ छोड़ दो, जो मन है वो खाओ, अपना डाइट का जो आपका डेली का चल रहा है ना उसको बिल्कुल चेंज कर दो, और फिर से वेट लॉस करना शुरू करना। और अब की बार ना मेरा वाला ये नया वाला जो वेट लॉस ड्रिंक है ना, इसको ट्राई करना। इसमें 1 चम्मच देसी घी ज़रूर डालना। आप लोगों को लग रहा होगा कि देसी घी तो वेट बढ़ा देगा क्योंकि घी है, फैट है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक जब हम देसी घी लेते हैं ना, ये हमारा वेट बढ़ाता नहीं है बल्कि घटाता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ड्रिंक है ये, बहुत ही बढ़िया। तो ज़रूर इसको ट्राई करना। मेरे को तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं इसके। बाकी आप लोगों को जब आप लोग खुद पे ट्राई करोगे ना तभी ये सब चीज़ें समझ आएगी। मुझे ना पिछले कुछ दिनों से लगातार इस ड्रिंक को लेने के बाद ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो इस ड्रिंक को क्यों लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी विद देसी घी को। मैं तो मॉर्निंग में कोई सा भी ड्रिंक लेती हूँ उसमें देसी घी ऐड कर ही लेती हूँ, चाहे मैं कोई सा भी ड्रिंक ले रही हूँ। तो आप लोग भी ना ज़रूर ऐड करना। मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, आप लोगों को भी ज़रूर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अभी इस गर्मी में ना मेरा टारगेट है, मुझे बिल्कुल वैसा होना है जैसा कि मैंने सबसे पहली बार अपना वज़न कम किया था। मैं इतनी ज़्यादा स्लिम हो गई थी कि लोग मुझे ऐसे टोकने लगे थे कि बेटा बहुत कमज़ोर हो गई हो, गायब होना है क्या। मुझे फिर से ना ऐसा वाला पतला होना है। मैं बीच में ना थोड़ा सा ठीक हो गई, जैसे कि थोड़ा फैट बढ़ गया, बॉडी का वेट बढ़ गया थोड़ा सा, उसे मैंने कई बार कम किया है। बट वो जो पहले वाले तरीके, पहली वाली बार में वेट कम होता है ना, वो दोबारा मैंने नहीं हो पाता। आप देखना किसी को भी, जब कोई भी इंसान पहली बार अपना वज़न कम करता है तो बहुत तेज़ी से कम होता है, लेकिन फिर दोबारा वज़न बढ़ने के बाद जब हम फिर से वज़न कम करते हैं ना तो वो उस तेज़ी के साथ नहीं होता, क्योंकि हम ना अच्छा प्रोटीन लेने लगते हैं तो हमारा मसल मास भी ना गेन होने लगता है। तो इसीलिए फिर मैं कहती हूँ पहली बार वेट लॉस का टारगेट लो, अच्छी बात है, लेकिन फिर जब दूसरी बार वेट कम करो तो वेट लॉस का नहीं, फैट लॉस का टारगेट लेना। आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी अपनी वेट लॉस जर्नी के अनुभव से। मैं पिछले 2-3 साल से वेट लॉस जर्नी में हूँ और काफ़ी बार मैंने अपना वज़न कम किया, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर कम किया, फिर बढ़ा। तो मुझे बहुत सारे अनुभव मिले हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में, और मुझे एक चीज़ तो बहुत ही अच्छे से समझ में आई है कि आपका वेट कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी 1-2 किलो बढ़ता है, कभी 1-2 किलो घटता है। आप कितना भी अपना वज़न कम कर लेना, लेकिन वो वज़न आपका उस पे स्टेबल नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ना चलता रहता है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि एक तो आप लाइफ टाइम के लिए अपने वज़न को कम करने के बाद उतना ही बना के नहीं रख सकते। दूसरी बात कि खाने पीने में आप जीवन भर सब कुछ नहीं छोड़ सकते, कि आप जीवन भर के लिए रोटी छोड़ दो, जीवन भर के लिए चावल छोड़ दो, जीवन भर के लिए फ़ैट छोड़ दो, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि सब कुछ खाओ जीवन भर के लिए, आप मीठा खाना भी नहीं छोड़ सकते हो। कभी कभी हमको सब कुछ खाने का मन होता है, क्रेविंग होती है, और हमें खाना भी चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ हमें एक ही जन्म मिलता है, इसका आनंद लीजिए। देखो जो स्वाद हम लोगों को आता है ना, वो स्वाद कुत्ते को, बिल्ली को या गैया को या कोई और भी जो एनिमल्स है ना उनको नहीं आता। वो हमारे जैसा स्वाद नहीं ले सकते। वो नॉर्मल चीज़ें खाते हैं जो जैसे उनको मिलता है वैसे। हम चीज़ों को पकाकर और नए नए टेस्ट को डेवलप करके खाते हैं। तो ये सिर्फ हम लोग ही ले सकते हैं। तो मानव जीवन ना हर बार नहीं मिलता। तो अगर आपको मिला है तो इसका आनंद लो, स्वाद लो, जो मन है सो खाओ। बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि पोर्शन कंट्रोल, हवस नहीं मचाओ किसी भी चीज़ को खाने में। हाँ भाई, हवस ही बोलूँगी मैं उसको। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एक बड़ी प्लेट लेंगे, उसमें इतना खाना भर लेते हैं जितना वो खा भी नहीं सकते। भाई अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, ठीक है ले लो, लेकिन उतना लो ना जितना खा सको। जैसे कि आपको पेस्ट्री खाने का मन है तो आधी पेस्ट्री खा लो, ज़रूरी थोड़े ना है कि पूरी पेस्ट्री खाओगे। रसगुल्ला खाने का मन है तो आधा खा लो, ज़रूरी थोड़े ना कि पूरा ही खाओगे। तो मेरा सिद्धांत तो कुछ इसी तरीके का है। और अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखती हूँ जिनमें कैलोरी कम होती है और वेजिटेबल फाइबर अच्छा होता है तो उसको मैं ठीक से खा लेती हूँ पेट भर के। तो बस क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसको चुनना सीखिए। इसको तो आपको ही समझना होगा कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो अगर आप एक बार जीवन में इन सब चीज़ों को समझ गए ना तो आपको ना किसी डाइटिशियन की ज़रूरत है, सच बता रही हूँ, ना ही किसी जिम ट्रेनर की ज़रूरत है।
बहुत सारे लोग घर पे रहते हुए बिना जिम जाए बिना अपना वज़न कम करते हैं, और बहुत ज़्यादा जिम करने की हमको कोई नीड नहीं होती। हमको जेंट्स की तरह से कोई बॉडी नहीं बनानी होती, ठीक है, कि हमको जिम जाना ही जाना है। हाँ, वर्कआउट करना चाहिए, कार्डियो करो, चाहे जुम्बा करो, चाहे घर पे कैसे भी साइकिलिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, कुछ भी करो, ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना, आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हो घर पे ही, 1-1 किलो के, 2-2 किलो के, 5-5 किलो के डंबल खरीद सकते हो, उससे कर सकते हो। नहीं है तो पानी की बोतल्स भर के 2-2 लीटर वाली, उससे भी आप डंबल कर सकते हो और एक्सरसाइज कर सकते हो। आप चाहो तो बिना पैसे खर्च किए ना घर पे ही अफोर्डेबल तरीके से सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम आलसी होते हैं। जिम जाने पर ये होता है कि हाँ, हमने जिम का अब ले ही लिया है, 1 साल का जो है तो उसमें पैसा गया है, इसीलिए हम समय निकाल कर चले जाते हैं एक्सरसाइज करने, बस और कुछ नहीं होता। और घर पे जब हम वज़न कम करते हैं तो उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता ना, इसीलिए हम आलसी हो जाते हैं। सच बता रही हूँ, सारा खेल ना हमारे मन का है। हम जैसा हमको अच्छा लगता है, मतलब हम ना अपने ना एक कुआं बना के उसी के मेंढक बन जाते हैं, उससे बाहर निकलना हम ज़रूरी ही नहीं समझते। जो चीज़ हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होती है ना, उसको हम करना पसंद नहीं करते। हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जैसा हमको पसंद है। अगर मेहनत नहीं करोगे और उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे ना, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हो। हर चीज़ के लिए कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जस्ट लाइक दैट। अगर आपको अच्छा दिखना है ना, तो उसके लिए मेहनत ना आपको ही करनी पड़ेगी। कोई और आके मेहनत करेगा तो आपके शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उसके शरीर पे पड़ेगा। जो खाओगे उसका असर भी आपके शरीर पे पड़ेगा, उसके शरीर पे नहीं पड़ेगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझो, तो और इस चीज़ को भी समझो कि आप हर वक्त एक सी चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते। तो थोड़ा थोड़ा चेंजिंग अपने डाइट प्लान में और डेली रूटीन में ना करते रहो। तो दोपहर के लंच में था दाल चावल, बट मैंने ना ब्रेकफास्ट बहुत लाइट किया था। उसके बाद घर के काम काज करके वो डाइजेस्ट हो गया था, तो मैंने एक्सरसाइज कर ली थी, थोड़ी देर किचन में, थोड़ी देर बेड पे, जैसा जैसे मुझे ठीक लग रहा है। और अब तो मौसम भी अच्छा होता जा रहा है, तो अब हम एक्सरसाइज के लिए कोई बहाना नहीं बनाएंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे। और जो लोग मेरे साथ वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं ना, अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो पुराने लोग हैं जो कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग अच्छी तरीके से वीडियो को देखना, समझना और सुनना, ठीक है। दिखता कुछ और है और मैं बोलती कुछ और हूँ, तो दोनों चीज़ों को अच्छे से समझना कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ठीक है, और कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ, और साथ में मैं आप लोगों से बोल क्या रही हूँ, ये सब कुछ अच्छे से ध्यान दे के समझना। इसीलिए जब मेरी वीडियोस को सुनो तो ध्यान कहीं और मत लगाना, जिससे कि कुछ भी ना मिस ना हो, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई चीज़ का समय और मैं लूँगी अपना वेट लॉस चूरन सोने से पहले। ये चूरन मैंने इस डिब्बे में बनाया था, आधे से ज़्यादा डिब्बा भर रहा था जब मैंने बनाया था, और अब इसमें बस इतना बचा है कि मैं इसे आज खा के ख़त्म कर दूंगी, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये कौन सा चूरन है जिसे मैं खा रही हूँ? मेरा फिर से 2 किलो वेट लॉस हो गया है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैंने इस चूरन की रेसिपी ना आपको कई बार शेयर की है, मेथी अजवाइन काली जीरी वाला चूरन है। अब मैं फिर से बनाऊंगी इसको, तो फिर से बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ मैं चैनल पे फिर से इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। मैं अगेन बार बार शेयर करती हूँ, और मैं इस चूरन को पिछले कई साल से खा रही हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा इफेक्ट देता है ये, वेट लॉस में भी मदद करता है, इसके अलावा बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है। तो इसको चूरन को ना ज़रूर खाना। ये नाइट में खाने वाला चूरन है, सोने से जस्ट पहले आपको ये खाना है, उसके बाद आपको सो जाना है, कुछ भी नहीं खाना पीना है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, 1 छोटा चम्मच रात को लेना है, सादा पानी से या गर्म पानी से, जैसा आप प्रीफर करो, और फिर इसको लेके सो जाना। बहुत बढ़िया और आसान तरीका है ये। कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा, पेट क्लीन होगा तो तोंद अपने आप अंदर चली जाएगी। तो इस चूरन को ना ज़रूर बनाना। आपको वीडियो ना मिले, ठीक है, तो मेरे चैनल पर आप कम्युनिटी में भी मैं इसके कई बार पोस्ट शेयर कर चुकी हूँ, आप व्यू कम्युनिटी करके देख सकते हो। अदरवाइज रचना गुप्ता वेट लॉस चूरन करके भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। रचना गुप्ता वेट लॉस चूरन सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, अमेजिंग है, ज़रूर खाना। बहुत सारे लोगों को अब तक मैंने सजेस्ट किया है, और सबका अब ऊपर ना बहुत अच्छा रिजल्ट है। जॉइंट पेन ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, बॉडी इतनी हल्की हो जाएगी, आपको इतना अच्छा लगने लगेगा। इंच लॉस, वेट लॉस बहुत अच्छा कराता है ये, तो ज़रूर खाना है इसको। थायराइड है, शुगर है, पीसीओडी है, सब ठीक हो जाएगा आपका सिर्फ इस एक चूरन को खाकर। तो क्यों ना ट्राई करो, सिर्फ एक चूरन से अगर इतने सारे काम हो जाएं तो खाना चाहिए ना, तो ज़रूर खाना, ठीक है।